जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पूजन अर्चन के बारे में आज विशेष रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करेंगे। बहुत से मनुष्यों को देखा गया है कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी मंत्र जप कर लेते हैं, बिना गुरु के मंत्र लिए जप करना प्रारंभ कर देते हैं। और कई बार टीवी में देख करके किसी टीवी में बोलने वाले आचार्य, शास्त्री, पंडित, पुजारी के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा कुछ बोला जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। यानी टीवी में बोलने वाले मनुष्य को ही टीवी को गुरु मान करके वो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कोई भी अष्टोत्तर शतनाम या कोई भी कवच करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब सामान्य पूजन अर्चन कोई मनुष्य करता है, सिंपल, जैसे कि घर में की जाती है, यानी धूप बत्ती लगा दी, दीपक लगा दी, थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कर लिया, हो गई पूजन, 5 मिनट 2 मिनट की पूजन। तो सामान्य पूजन अर्चन किसी भी देवी देवता की जा सकती है। सामान्य अर्चन पूजन मतलब सिर्फ समर्पण भाव से कि हाँ ठीक है, आप हमारे कुल देवी देवता हो, इष्ट देवता हो, इसलिए दीपक लगा दिया। लेकिन अगर सामान्य पूजन अर्चन के नाम पर कोई मनुष्य किसी से ज्ञान प्राप्त करके तंत्रोक्त मंत्र जप करने लग जाए, जिसमें तंत्र का पुट आ जाए, या फिर कोई मनुष्य शाबर मंत्र जप करने लग जाए, तो जब वो तंत्रोक्त मंत्र जप करने लगता है, वह भी बिना गुरु के किसी किताब से पढ़ के या टीवी से सुन करके या यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो हनुमान चालीसा ही का पाठ क्यों न करे, चाहे वो बजरंग बाण का पाठ क्यों न करे, चाहे वो किसी का भी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ क्यों न करें, तो जैसे जैसे वो मंत्र जप करने लगता है, जैसे जैसे वो उसकी शक्ति बढ़ाने लगता है, तो घर में या घर के आसपास कुछ आसुरी प्रवृत्ति वाली, अतृप्त, अकाल मौत वाली आत्माएं होती हैं। तो उनको आपके द्वारा बोले गए मंत्र जप से तकलीफ होने लगती है। तो जब मनुष्य तंत्रोक्त मंत्र बोलता है या शाबर मंत्र बोलने लगता है, तो उनके मंत्र बोलने से जो आसपास में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, उन्हें तकलीफ होती है। जब उनको तकलीफ होती है तो वह आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है, आपके परिवार वालों को तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है। और आप कहते हैं कि फिर कि हमने ये मंत्र जप करना प्रारंभ किया तो हमारे कष्ट बढ़ गए। ये कष्ट क्यों बढ़ने लगे? कोई भी तंत्रात्मक मंत्र बोलने के पहले गुरु से गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है और गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार चलना आवश्यक होता है। आप अपनी मर्जी से टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन से उस मंत्र को ले लेते हो, और उस मंत्रों में पावर होती है, मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्र चलने लगते हैं। तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को तकलीफ होती, तो वो आपके यहाँ पे सबसे पहले जो कच्चा व्यक्ति होता है, सबसे पहले जिसकी आत्मा कमज़ोर होती है, चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, मन कमज़ोर होता है, सूर्य कमज़ोर होता है, यानी आत्मा कमज़ोर, मन कमज़ोर होता है, या फिर शनि राहु की युक्ति जिसके यहाँ भी होती, जिसके भी मनुष्य में होती, परिवार में, सबसे पहले उसको पकड़ता है और उसके पेट में दर्द करना चालू कर जाता है, शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, आपको धीरे धीरे वो कंगाल कर देता है। इधर आपने मंत्र शक्ति चालू की, यानी आपने मंत्रों को बोलना चालू किया सामान्य रूप में रोजाना,
तो आसपास की रहने वाली शक्तियों को तकलीफ होती, क्योंकि ऊर्जा बढ़ती है और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपके घर के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी, पर वो दूर होने के पहले आपको नुकसान पहुंचा के जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी मंत्र कभी भी जप नहीं करना चाहिए। हर किसी से हर किसी समय पे बिना विधि विधान के मंत्र जप नहीं करें। और हर मंत्र की एक शक्ति होती है, वो शक्ति चलना प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत से लोग, कोई अष्टोत्तर शतनाम करता है, कोई सहस्त्र नाम करता है। उसके विषय में भी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप शतनाम बोलते हैं या अष्टोत्तर शतनाम बोलते हैं या और कोई स्तुति बोलते हो, तो उससे भी शक्ति बढ़ती है और घर के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा को तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ी गई है, आपके परिवार के ऊपर छोड़ी गई है, किसी मनुष्य के ऊपर छोड़ी गई है, तो जब उसको तकलीफ होती है तो जिसके ऊपर छोड़ी जाती है वो बीमार होने लगता है, उसको शारीरिक तकलीफ होना हो जाती है, गंदे सपने आने लग जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां उसको देने लगते हैं और तरह तरीके से उसको मानसिक और शारीरिक रूप से व्याधियों के माध्यम से परेशान किया जाने लगता है और आपका पैसा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बर्बाद होने लगता है और अल्टीमेटली निकलता कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पेन किलर्स दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा, आपका शरीर खराब होने लगता है और फिर कई बार मनुष्य मर भी जाता है। अब आप कहेंगे साहब मैंने तो ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ करना प्रारंभ किया तब से तकलीफ बढ़ गई। तो वो तकलीफ इस वजह से बढ़ती है कि आसपास की रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भी तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है और घर के अंदर रहने वाली शक्तियों को भी तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। अब किसी के घर में मान लो प्रेत है या प्रेत की शक्ति है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है और आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, हनुमान बाहु का प्रारंभ कर दिया या रोजाना सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दिया या काली माँ के मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, तो जैसे ही शक्ति जागृत होती है उन शक्तियों को तकलीफ होने लगती है और वो पाठ को रोकने के लिए हर संभव एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। घर में बिना वजह तिल का ताड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है, एक दूसरे में मारपीट करवा देती है और उपद्रव करवा देती है, आपस में लड़वा देती है। इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी को बीमारी भी दे देती है, मन खराब कर देगी आपका। अब इसीलिए बहुत सावधानी से कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। अब आपने कोई मंत्र ले लिया, तांत्रिक मंत्र हो सकता है, वैदिक मंत्र हो सकता है। अब आपने उस एक ही मंत्र को बार बार बोलना प्रारंभ कर दिया तो मंत्र शक्ति जागृत होगी और जितनी शक्ति वो जागृत होती जाती है उसका प्रभाव जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा यदि कोई है, कोई जला हुआ व्यक्ति है, एक्सीडेंट में मरा हुआ व्यक्ति है, आत्महत्या करने वाली आत्माएं हैं, सांप के काटने वाली आत्माएं हैं, ऊपर से कूद करके मरने वाली आत्माएं हैं या किसी की हत्या हो गई हो ऐसी अकाल मौत वाली आत्माएं हैं, उनको तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। और अच्छी आत्मा होगी तो आपकी मित्र बन जाएगी, वो भी आपकी मदद करती है, तो अच्छी आत्माएं मदद करती है, बुरी आत्माएं आपको वो पाठ करने में रोड़े अटकाने का काम करेगी और आपको दिक्कत होने लगेगी। फिर आप कहोगे साहब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ तकलीफ बढ़ जाती है, तो पूजा पाठ करना व्यक्ति बंद कर देता है, शराब पीने लगता है और फिर कहता है कि यदि मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ तो मेरे पास पैसे बहुत आते हैं और यदि मैं बंद कर देता हूं तो कष्ट होना चालू हो जाता है, पैसे ही नहीं आते, तो वो जिंदगी भर शराब पीता है। जबकि वो नहीं समझता है कि शराब कौन पी रहा है, कौन मांस खा रहा है उसके शरीर पर बैठ करके। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आपको इस आध्यात्मिक
यात्रा में उतरते हैं तो इनको समझना पड़ेगा। और बिना गुरु के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप अब गुरु ढूंढोगे तो गुरु मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में एक गुरु की कल्पना कर रखी है कि मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए, मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए। अरे गुरु के बारे में कल्पना नहीं करते हैं। आप पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे गुरु जो आता है वो गुरु बन जाता है। अब उसमें खोट है या नहीं है ये आपको नहीं मालूम। 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक दूसरे गुरु आते हैं। अब उन गुरुओं में भी खोट हो सकता है, परंतु आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ते हो। 9th 10th से अलग गुरु आना चालू हो जाते, मिलना प्रारंभ हो जाते। कॉलेज में अलग गुरु मिलना चाहते, इंटर कॉलेज में अलग मिलते हैं। तो गुरु को ढूंढा नहीं जाता है और गुरु के बारे में ऐब नहीं देखे जाते हैं। अब बिना गुरु के तो कोई चीज करना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग करने लगते हैं तो परेशान होना चाहिए। तो जब बिना गुरु के आप करोगे तो जो कष्ट आते हैं उन कष्टों से लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। सबसे पहले बीमारियां आपके यहाँ पे आएगी, पैसा बर्बाद होने लगेगा, गोलियां दवाई आपके घर के अंदर आ जाएगी। और फिर यदि बिना गुरु के आप तंत्रात्मक मंत्र का जप करते हो, शाबन मंत्र का जप करते हो, तो निश्चित तौर से नुकसान होगा ही होगा। बिल्कुल साफ स्वच्छ बात कर रहा हूं मैं। मानो या न मानो यही सत्य है। नहीं मानोगे तो आप कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। और विचार कर लो जरा, इस पे सोच लेना, मनन कर लेना। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। किसी बड़े अच्छे साधक व्यक्ति से मिल लेना, इस संबंध में चर्चा करना। तो ये मान करके चले, यदि आप तंत्रात्मक मंत्र बिना गुरु के करते हो और आपके घर में, आपके घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता, घर में लड़ाई झगड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, घर में क्लेश भी अवश्य होगा। और बहुत से मनुष्यों को गुरु भी गलत लगते हैं, और बहुत से मनुष्यों को गुरु गलत मिल जाते हैं, यह उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार। तो कुछ लोगों को गुरु गलत मिल जाते हैं, कुछ लोग गलत व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की एक गुरु से अपेक्षा होती है, और कई बार वो अपेक्षा गुरु पूर्ति नहीं कर सकता। बहुत से लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाए, बहुत से लोग कहते हैं हमें कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति हो जाए। कुछ लोग गुरु बना लेते हैं इसलिए कि चलो ठीक है, धंधा पानी नहीं चल रहा तो धंधा चलने लगेगा, प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, घर के अंदर दुख है तो वो दुख कम हो जाएंगे, इसलिए गुरु बनाते हैं। और गुरु उस अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है, तो फिर वो गुरु को दोष देने लगता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि जो आपने मन के अंदर धारणा बना ली है गुरु के प्रति, तो जैसे गुरु के प्रति आपने धारणा बना ली, वैसा गुरु तो सामान्यतः अमूमन मिलता ही नहीं है, बहुत कठिन होता है। और उसमें भी आपने गुरु से धारणा बनाने के बाद में भौतिकवादी सुख या भौतिकी काम कराने की मन में सोच रखा है, भौतिकी काम कराने के बारे में सोच रखा है, मोक्ष के बारे में आपने सोच रखा है, और आप ये ढूंढ रहे हो कि हमारे भौतिकवादी सुख प्राप्त हो जाएंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है कि आपको जैसा चाहिए वैसा गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीखना है मोटर चलाना, कार चलाना, या फिर आप सीख रहे हो कि मुझे प्लेन चलाना है और आपको ड्राइवर, आपको सिखाने वाला मिल जाए, मोटर चलाने वाला, कार चलाने वाला, तो प्लेन चलाना कैसे सिखा सकता है?
या फिर किसी मनुष्य को ट्रैक्टर चलाना सीखना हो और उसको मोटरसाइकिल चलाने वाला मिल जाए तो मोटरसाइकिल चलाने वाला सिखाने वाला व्यक्ति ट्रैक्टर चलाना नहीं सिखा सकता। तो आपकी जो इच्छा है आपको वैसा गुरु ढूंढना पड़ेगा, और वैसा गुरु मिल जाए ये कोई भरोसा निश्चित नहीं होता है। तो गुरु केवल आपको विद्या दे सकता है, बस गुरु केवल सही डायरेक्शन पर ले जाने का काम कर सकता है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते तो वहाँ पर भी गुरु केवल हमें पढ़ाने का काम करते हैं, वो आपके दिमाग में चिपकाने का काम नहीं करते। घर पे आके याद तो आपको ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगी, तभी आप परीक्षा में पास हो सकते हो। तो इसी प्रकार जो भी गुरु होता है वह सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता है आपको। आपको वो धन संपत्ति नहीं दे सकता, वो आपको सुख नहीं दे सकता, वो आपको सुख के रास्ते पर चलने के लिए बता सकता है। धन संपत्ति कैसे प्राप्त होगी यह बता सकता है, पर चलना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। यानी कि गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, उसके बाद के कर्म तो शिष्य को खुद को करना पड़ते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी गुरु के पास विशेष सिद्धि होती है तो वह शिष्य का काम कर देता है, और कई बार गुरु के पास सक्षमता होने की वजह से वो गुरु शिष्य की रक्षा भी करता है। लेकिन सभी गुरु ऐसे नहीं हो सकते। सभी गुरु के पास सब प्रकार की रक्षा करने की या काम करने की या फिर आपको आगे बढ़ाने की या भौतिकवादी सुख देने की शक्ति नहीं होती है। हर गुरु के पास अलग अलग विद्या होती है, हर गुरु के पास अलग अलग सिद्धि होती है। तो उसके पास जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसके अनुसार ही वो अपने शिष्य का उद्धार कर सकता है। और कई बार गुरु भी शिष्य की मदद करते करते शिष्य भी मर जाता है, गुरु भी मर जाता है, गलत कार्यों में हाथ डालने की वजह से। तो जब वो जानता है कि अगर इसके काम में मैंने हाथ डाला तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है, तो कई बार बहुत से गुरु ऐसे कामों में हाथ नहीं डालते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ रही, इसका नटशल में रिजल्ट ये निकल रहा है कि मनुष्य को घर में सामान्य पूजन अर्चन करना चाहिए, पंचदेव की पूजा करना चाहिए। सामान्य पूजन अर्चन जिसमें तंत्र का कोई भी पुट नहीं हो, शाबर मंत्र का कोई भी पुट नहीं होना चाहिए, यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, शाबर मंत्र शामिल नहीं होना चाहिए, तंत्रात्मक मंत्र शामिल नहीं होना चाहिए। और यदि आप तंत्रात्मक मंत्र को करते हो तो गुरु के द्वारा पूरा विधान समझने के बाद ही करें, अन्यथा आपके घर के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर सकती है। और यदि आपके घर में नहीं है परंतु आस पड़ोस में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको भी तकलीफ होने लगेगी, तो वो आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देगी और आपका पैसा, समय और सब चीज़ बर्बाद हो जाएगी। तो विधि विधान से करें, जैसा बताया जा रहा है उसके अनुसार करें। परंतु तंत्रात्मक मंत्र लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु में आप अपनी अपेक्षा मत देखो। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, वो तो बचपना है। तो आपको भी अपने बचपने को ध्यान करते हुए गुरु के पास जाना है कि बस मुझे तो कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। गुरु से आप धन, संपत्ति, मोक्ष ये कामना मत करो। वो रास्ता बता सकता है कि इस रास्ते पर तुम चलोगे तो सफल हो जाओगे, परंतु वो आपको मोक्ष नहीं दे सकता, वो आपको धन दौलत नहीं दे सकता। वो धन दौलत प्राप्त करने के तरीके आपको बता सकता है। और यदि आप कोई मंत्र जब गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र जब भी करते हो तो गुरु का मान सम्मान करना सीखो। और जब मंत्र जप करते हैं तो ये मान करके चलो कि जो आपको कष्ट आने वाला उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी उत्पन्न करो,
क्योंकि निश्चित तौर से तंत्रात्मक मंत्र और शाबन मंत्रों में शक्तियाँ होती है, पावर निहित होती है, जिसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को तकलीफ होने लगती है, तो वह आपके ऊपर आक्रमण करती है, जिसकी वजह से मनुष्य के यहाँ जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको परेशान होना चालू हो जाता है, वह बीमार होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आप कंगाल हो सकते हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके साधना करने के पहले, घर के अंदर कोई भी पूजा पाठ करने के पहले आपको गुरु बनाना अनिवार्य है। और गुरु जब ढूंढते हैं तो गुरु में क्वालिटी नहीं देखो। गुरु तो गुरु होता है, गुरु ज्ञान का दाता होता है। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, कोई सामर्थ्यवान होता है, कोई सामर्थ्यवान नहीं होता है, कोई अधूरा गुरु होता है, कोई पूर्ण गुरु होता है। इसलिए आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि गुरु दोष है, गुरु से श्रापित हो, तो फिर आपको गुरु मिलने में परेशानी आएगी और गुरु गलत भी मिल सकता है आपको, और परेशानी और बढ़ेगी आपकी। इसलिए पहले गुरु तत्व को मजबूत करो। प्रत्येक मनुष्य को गुरु तत्व को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तो ऐसी जगह जहाँ पर पीपल का वृक्ष नहीं कटे, ऐसी जगह पीपल लगाना चाहिए। पीपल लगा करके पीपल की सेवा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन करना चाहिए और उस पीपल की रक्षा करना चाहिए। गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना चाहिए और मंदिरों में जाकर के दर्शन करना चाहिए। मंदिरों में सेवा करने वाले जो मनुष्य होते हैं, भगवान की सेवा करने वाले होते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए ताकि आपको गुरु अच्छा मिल सके और साथ ही साथ में जल्दी मिल सके। गुरु से अपेक्षा नहीं होना चाहिए, गुरु से कामनाएं नहीं होती हैं। गुरु तो पढ़ाने का काम करता है, सही रास्ते पर ले जाने का काम करता है। चलना आपको है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, याद आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करना है। वो केवल डायरेक्शन दे सकता है, बता सकता है कि ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे चलोगे तो आसानी से चल पाओगे, कांटे नहीं आएंगे। और कांटे आए तो उन्हें कैसे दूर करना ये भी गुरु बता देगा, पर रास्ते पे चलना तो आपको पड़ेगा। इसीलिए जो भी जप करें, जो भी मंत्र का जप करें, कोई भी अनुष्ठान करें, तंत्रात्मक मंत्र का जप करें या शाबन मंत्र का जप करें, चाहे अष्टोत्तर शतनाम करें, चाहे सहस्त्र नाम करें या फिर कोई भी स्तुति बोलें। अब कोई भी स्तुति मतलब देवी जी की हो सकती है, भैरव जी की हो सकती है, शिव जी की हो सकती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं शरीरम। तो इस प्रकार से स्तुति भी यदि आप बोलेंगे तो इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको आनंद के भाव उत्पन्न होंगे और जब आनंद आता है तो शक्तियां अवश्य जागृत होती है। जटाट विगल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन नाड वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह सब्रमणं निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। तो इस प्रकार से चाहे शिव जी की बोले, चाहे दुर्गा जी की बोले, चाहे काली माँ की बोले, ऊर्जा जरूर उत्पन्न होती है। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते
गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। तो इस प्रकार से आप किसी भी देवी देवता की स्तुति बोलेंगे तो निश्चित तौर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होता है, उससे धनात्मक ऊर्जा निकलती है और आसपास रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कष्ट होगा और जब वो जाती है तो नुकसान करके जाती है। इसलिए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, गुरु के द्वारा अनुष्ठान करवाएं, गुरु के द्वारा घर का कीलन करवाएं, गुरु से रक्षा कवच प्राप्त करें, उसके बाद में ही कोई मंत्र जप करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत से मनुष्य हमें प्रश्न करते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद में घर में क्लेश बहुत होता है, अशांति बहुत होती, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। इसका यही कारण होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो घर के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा पूजा पाठ को रोकने का काम करती है, इसीलिए घर में क्लेश, अशांति और दुख, दरिद्रता आ जाती है। तो पहले अनुष्ठान करें, उसके बाद में जप का नियम बनाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नीलांचलम निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः।